चाहती क्या हो तुम? सुन, एक काम कर, चल निकल यहां से। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आया? खिलवाड़ लगता है तुम्हें ये सब? हाँ, जब मन में आया अफेयर कर लिया, जब मन में आया छोड़ दिया। खिलौना समझ रखा तुमने? मैं चाहूं ना तो चुटकियों में सड़क पे ले आऊंगा तुम सबको। पता है ना, सतीश का हॉस्पिटल बनाने का सारा फंड मेरे अंडर में, बर्बाद कर दूंगा तुम सबको, बता रहा हूं। भाई साहब, मैं आपकी पाई चुका दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दीजिए बस। वक्त चाहिए? जा दिया, पर तेरी बीवी यहीं रहेगी और जब तक तेरा पैसा नहीं चुकेगा तेरी बीवी ब्याज चुकाएगी। नहीं नहीं आई साहब, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आई साहब ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। प्रकाश, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ दो। आई साहब प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो और तो मुझे। साहब साहब, वो आई साहब ने मेरी बीवी को पकड़ के रखा है, प्लीज उसे छुटवाइए आप। दारू पी कर आया, जानता भी है किसके बारे में क्या कह रहा है। चल निकल यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए। ये क्या चिलम चिल रखा है? साहब वो आई साहब ने मेरी बीवी को पकड़ लिया, मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब। छोड़ पाटिल, जाके देखो। ओ साहब, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आई साहब के घर चेकिंग करोगे तुम? शंकर यूं दे। प्रणाम आई साहब। काय पाटिल, कसा है? आपका आशीर्वाद है आई वो कंप्लेंट आई थी तो। जा चेक कर ले। चलो। माफ करा आई साहब, चुकी झाली। ठीक है। थोड़ा जोर से सांस लीजिए। विक्रांत जी, शराब पीना छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ना पड़ेगा म्हणजे? अरे डॉक्टर साहब छोड़ दिया आज से, अभी से, लेकिन ना आप ये इन्फेक्शन का कुछ कीजिए बस। विक्रांत जी, आपका इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, पद्मा लैब से करवा लीजिएगा। अगर इन्फेक्शन ज्यादा ही बढ़ गया ना तो फिर बाहर से इंजेक्शन का कोर्स मंगवाना पड़ेगा, जो आपको तकरीबन 2 लाख का पड़ेगा। डॉक्टर साहेब, क्या गरम गरम वडा पाव आपल्या नाक्यावरचा आहे, एकदम फेमस। जगत 2 कडक चहा घेऊन ये पटकन। जा डॉक्टर साहेब, वडा पाव। जी, ये जंक फूड भी आज से बंद। देखिए, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए आप। अभी देश के लिए आपको बहुत कुछ करना है। चलिए, ये भी ठीक है। यार, ये जब से मेट्रो का काम चालू हुआ है ना, इतना ट्रैफिक जाम लगता है। 5 मिनट का रास्ता था, आते आते 1.5 घंटा लग गया मुझे। छोड़े से क्या होता जी? इधर अरे आ ना तू। नीरज कहाँ लेके जा रहा है यार? इधर 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 आपने कहाँ? चल ना, इधर कहाँ लेके जा रहा है? क्या है? ओह माय गॉड, नीरज, नीरज ये तो मेरा अस्पताल है यार, मेरा सपना। पर नीरज, इसमें तो सिर्फ मेरा नाम है, तेरा नाम नहीं है। छोड़ना यार, सपना तेरा था ना। पर यार इसमें थोड़ा सा खर्चा मुझे लगता है। अरे यार तू चल मेरे साथ। हाँ, अरे ये 5 लाख रुपए हैं, इसे ट्रस्ट में जमा कर दे। यार अब सपना देखा है तो इसे पूरा भी जरूर करेंगे। मैंने भी 30 लाख का इंतजाम कर लिया है, कल परसों तक आ जाएगा। वाह। अरे नीरज, 11 बज गए यार, मैं कैंप के लिए लेट हो रहा हूँ। चल बाद में मिलता हूँ। अरे बाय 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 बाय। ये दवाई आपको लिख के दे रहा हूँ, दिन में 3 बार लेनी है। हाँ, ये दवाई दे दो राजेश। डॉक्टर साहब, जब अपना बड़ा अस्पताल बनेगा तभी ये फ्री वाला कैंप चलता रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि तब लोग यूँ धूप में नहीं खड़े होंगे, बल्कि हमारे हॉस्पिटल के कंपाउंड में कैंप लगा करेगा। फिर डॉक्टर साहब, मेरी पगार भी बढ़ेगी ना? मैं काम करूँगा, तुमको ना सारे वार्ड बॉय का इंचार्ज बना दूंगा। तुम्हारी अपनी कुर्सी होगी और सैलरी भी डबल। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर साहब। अभी काम कर रहे हैं? हाँ हाँ जरूर जरूर। 1 मिनट।
हेलो। क्या रे डॉक्टर खेल रहा है, सुंदर बीवी को घर पे अकेला छोड़ के। सॉरी, कौन बोल रहा है? 15 लाख का इंतजाम कर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तेरी बीवी किचन में अकेली है, आज पिंक साड़ी में है, कल ग्रीन में थी। पैसे नहीं दिया ना, सफेद चादर में होगी। देखो, जो कोई भी हो तुम, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। दोबारा फोन मत करना मुझे। The number you are trying to call is currently busy. पूजा, अरे इतना बुखार है फिर भी सिलाई कर रही हो। चलो उठो यहाँ से। आई, मैं दवा खा ली हूँ, अभी ठीक हो जाऊंगी। अरे तू भी ना बिल्कुल अपने आई की तरह है। तभी तो उनकी तरह मेहनत करती हूँ। हाय, पालक पनीर बना रही हूँ। अरे कल रात को दूध फट गया था ना, तो सोचा पनीर बना दूँ। हाँ हाँ हाँ, हो आई। पालक को उबालकर ठंडे पानी में डाल दिया। अरे कितना सिखाओगी आप? हाँ हाँ पता है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ अनु! अनु! ओए! मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया दोनों के साथ? बोल नहीं तो जान से मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? अनु, तुम ठीक हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक हो? हाँ मैं। ये कौन है ये? सतीश, ये इलेक्ट्रिशियन है। फ्रिज का पॉइंट खराब हो गया था, इसलिए मैंने नया बनवाने के लिए बुलाया। तुम ये दो। I'm sorry। ठीक हो ना तुम? हाँ चलो चलो। सतीश, मैं घर पर अकेली थी और वो इलेक्ट्रिशियन भी घर के अंदर था, तो मैं दरवाजा खोल के रखा था। सतीश, संभाल के। क्या? देखो, मुझे एक अननोन आदमी का कॉल आया था। 15 लाख का इंतजाम कर। अनु, हमें सतर्क रहना होगा। देखो, ये चाकू हमें बाहर सोफे के कुशन के नीचे रखना है, इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद। अनु देखो, तुम डरो मत। मैं एक बार पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ, और मेरे पीछे से कोई भी घर में आए, दरवाजा मत खोलना, ओके? डरो मत तुम। मुझे पापा चाहिए। जीनल, जीनल। अगर आ नहीं सकते तो झूठ मूठ के वादे तो मत किया करो। यहाँ मुझे अकेले जिनल को संभालना पड़ता है। अच्छा, तुम तो अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हो ना? अब कौन सी इमरजेंसी आ गई सतीश? अनु, एक 8 साल का बच्चा है, 5 बार उल्टी कर चुका है। बहुत गरीब लोग हैं, मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। हाँ, एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ जल्दी से आ जाओ। काम हो गया है।
लेकिन उसे आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अनुजी, ध्यान से सोच कर बताइए, क्या डॉक्टर साहब का किसी से इन बिटवीन झगड़ा हुआ था या उनकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैडम, वो तो दूसरों के लिए जीते थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। एक काम करते हैं, हम आपका फ़ोन टैपिंग पर डालते हैं। हो सकता है आपको इस बीच कोई रैंसम कॉल आए। अगर ऐसा होता है तो उस धमकी भरे कॉल को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप घर जाइए, डोंट वरी, मिल जाएंगे डॉक्टर साहब। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. कमला, एक बार फिर सोच लो, शहर से बाहर जाकर उन लोगों से मिलना ठीक नहीं है। आई साहिब नाम है मेरा, शहर चलाती हूँ और ये शौक के लिए नहीं पाल रखी। जब जी चाहे किसी के सर पे रख के ठोक सकती हूँ और आइंदा घर से निकलते वक्त टोकने का नहीं। चले दत्ता, कड़ी काटो। बात मैं करूंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। वो हमारे इलाके में नहीं आएंगे और हम उनके इलाके में नहीं जाएंगे, समझे? आई साहब, फालतू में परेशान हो आप, मैं हैंडल कर लेता है मैटर। अच्छा, कैसा हैंडल करता? जाकर सीधा बोलता, वो बोरीवली के आगे तुम्हारा और इधर का हमारा। गाड़ी में तो तेरा आवाज नहीं निकल रहा है, उधर 3 गैंगस्टर के सामने तू क्या बोलता? साला तू भी तेरे बाप पे गया है। मोटा बुद्धि और डरपोक। राज करने के लिए ताकत की नहीं, जिगर और दिमाग की जरूरत होती है, जो ना तो तेरे पास है और ना तेरे बाप के पास। क्या रे दत्ता, बाप मर गया क्या तेरा? तेज चला गाड़ी। जी आई साहब। गाड़ी को रोका रे दत्ता। शंकर कहाँ? क्या कर रहा है शंकर तू? बंदूक नीचे कर। ऐसा अब आपने बोला था ना, राज करने के लिए जिगर और दिमाग की जरूरत होती है, तो ये रहा जिगर और ये रहा दिमाग। आई साहब खत्म, आज से भाऊ साहब का राज शुरू। भाऊ साहब, अब से आप इस शहर के भाऊ साहब। मैडम, रात 10:46 पे डॉक्टर सतीश को एक कॉल आया था। कोई नया नंबर था, सिर्फ डॉक्टर को ही कॉल किया गया था। इसका मतलब ये प्लान किडनैपिंग है माथुर। लेकिन अगर ये प्लान किडनैपिंग है तो कोई रैंसम कॉल क्यों नहीं है? कुछ पता चला? कॉल की लोकेशन क्या थी? शकील पाड़ा, पूरा चौल एरिया मैडम। वहाँ पर चेक करवाओ। जी मैडम। मैडम, डॉक्टर सतीश ने रात 11:40 पे कॉल किया था। एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ जल्दी से आ जाओ। उसके बाद डॉक्टर का फोन बंद हो गया। लास्ट कॉल किसको गई थी? हम नंबर की डिटेल्स निकलवा रहे हैं। ये देख शंकर, खाता में कुछ गड़बड़ है। मुझे कमला से बात करनी। मुझे बताओ, आई साहब किससे बात नहीं करना चाहते? ऐसे कैसे? कमला कहाँ है शंकर? भाऊ साहब, बाप हूं इसका और कमला मेरी बीबी है और मुझे अभी के अभी इसी समय बात करनी है। अपनी औकात में रहो। आई साहब यहाँ नहीं है तो एक चूहा शेर बन रहा है, पता है ना? आई साहब के फरमान पत्थर की लकीर होते हैं। अब जाओ यहाँ से, धारावी की वसूली करवाओ। हिसाब चाहिए मुझे।
ए, प्रदीप की वसूली का क्या हुआ? 2 लाख रुपए दिए उसने, मेरे पास ही है। भाऊ साहब, मैं सोच रहा था कि दिवाली पे इस बार अपनी बाइकों को एक अच्छा सा मंगलसूत्र दूँ। और वैसे भी ना भाऊ साहब, अब सारा पैसा तो आपके पास ही आएगा, तो मैं सोच रहा था कि अब से वसूली में से 2% मैं रखता हूँ। अब आपको शंकर से भाऊ साहब बनाने में थोड़ा जिगर तो मैंने भी दिखाया था ना। इतना हक तो बनता है। तू बिल्कुल मेरे जैसा निकला रे। सही मौके की तलाश रहती है तुझे, हैं? हाँ साहब। ठीक है, बना ले। मंगलसूत्र बनाना है ना, बना लेना। और वो वीडियो डिलीट कर देना, किसी ने देख लिया तो अपने लग जाएंगे ना। हाँ जी बाबू साहब। अच्छे से बनाना। चल। मैडम, अनु से बात हुई। ये नंबर नीरज त्रिवेदी का है, डॉक्टर सतीश के बचपन का दोस्त। सतीश और नीरज साथ मिलकर एक हॉस्पिटल खोलने वाले थे। एक काम करो, इस नीरज से पूछो कि 21 मार्च की रात को डॉक्टर सतीश ने फोन करके उसको क्या कहा था। मैडम, नीरज भी गायब है, उसका फोन भी बंद है और घर पे ताला लगा हुआ है। क्या? बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, सिर्फ ये अंगूठी मिली है वहाँ आगे से। माथुर, क्या डॉक्टर सतीश की बॉडी हो सकती? कह नहीं सकते मैडम, बॉडी काफी जल चुकी है, हाइट या कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस नीरज का कुछ पता चला? 21 मार्च की रात को डॉक्टर सतीश से बात करने के बाद उसने 8 अलग अलग लोगों से बात की, सबके नंबर्स की डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल दिया। और एक बात मैडम, इस नीरज की वाइफ भी है। 30 लाख है रोकड़ा, वाइट करना है। हो जाएगा, लेकिन इस बार 30% लगेगा। क्या 30%? तुझे नहीं लगता तेरी भूख आजकल ज्यादा बढ़ती जा रही है? अरे मंत्री जी, आपकी उपज भी तो बढ़ती जा रही है। अगर मैं नहीं रहूंगा ना, तो आपकी ये फसल किस काम की? निकलूं? ये होने कैसे दिया तूने? सर, वो दूसरे अकाउंट में पैसे डालने थे, वो अकाउंट खुलने का वेट कर रहे थे, उसके बाद हमें आपके दिए हुए पैसे वापस मिलते। अरे अब पैसे कैसे मिलेंगे? मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, समझा ना? वरना तेरे शरीर का एक एक पुर्जा बेच दूंगा मैं। जगत, यहाँ साइन कर। हेलो नेताजी, डॉक्टर सतीश की लाश मिली है। आपके पति पिछले 4 दिनों से मिसिंग है। आपने कंप्लेन नहीं लिखवाई, क्या हम जान सकते हैं क्यों? क्योंकि अब हम साथ में नहीं रहते, उनको डिवोर्स चाहिए था और कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा भी हुआ था। अगर आ नहीं सकते तो झूठ मूठ के वादे तो मत किया करो। यहाँ मुझे अकेले जिनल को संभालना पड़ता है। अरे कहा ना, काम में फंस गया था। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा मैं, ठीक है? अभी मुझे तभी फोन करना जब डिवोर्स के लिए रेडी हो। मुझे लगा वो गुस्सा है, इसीलिए उन्होंने फोन बंद कर रखा है। मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है कि वो मिसिंग है। शाह जी, क्या आप कुछ ऐसा बता सकती हैं जिससे हमें केस समझने में मदद मिले? मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन अनु और सतीश काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और शायद कमी सतीश में ही थी। अनु, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? सतीश, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान। मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाऊँ? आप भी सो जाइए ना। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या है? क्या आइडेंटिफाई करूँ इसमें? ये मेरे पति नहीं है। इसे पहचानती? ये तो सतीश का है। मैम, मुझे नहीं पता कि सतीश के साथ ऐसा कौन कर सकता है। नीरज, क्योंकि 21 मार्च की रात सतीश ने नीरज को कॉल किया था। एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ जल्दी से आ जाओ। और उसके बाद में नीरज की भी लास्ट लोकेशन वही थी जो सतीश जी की थी। पता नहीं उनके बीच में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बीच कोई झगड़ा चल रहा? नहीं मैडम, मुझे ऐसे किसी झगड़े के बारे में कुछ नहीं पता। अनु जी, आप और डॉक्टर सतीश बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे?
ये क्या बोल रही हैं आप? इससे सतीश के मर्डर का क्या लेना देना? ये हमारी पर्सनल लाइफ है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अनुजी देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए डिफिकल्ट है, पर अब आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रही। हम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। माथुर, खुश तो हुआ है इस डॉक्टर सतीश के साथ, जो अभी तक हमारे सामने नहीं है। अरे डॉक्टर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरी जिंदगी खराब कर दी, मार डालूंगी मैं तुझे। छोड़ डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? गायत्री मेरी बात सुनो। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, पर तू साले शैतान है, शैतान। छोड़ूंगी ना मैं। डॉक्टर साहब, सर आप जाइए यहाँ से, जाइए, मैं इसको संभालता हूँ। जब तक तेरी जान नहीं ले लेती ना। बहुत हो गया, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। अब उसकी जिंदगी नरक ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी गायत्री नहीं। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मैडम, नीरज ने डॉक्टर सतीश के कॉल करने के बाद जिन 8 लोगों को कॉल किया था, उन सभी से बात हुई। नीरज ने उस रात उन सभी से पैसे उधार लिए थे। कितने पैसे? 65 लाख रुपए। 65 लाख? जी। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ इस केस में? और डॉक्टर सतीश को आखिर क्यों मारा गया? थैंक यू नीरज, ये पूरे 65 लाख है। अब दोबारा कॉल मत करना मुझे। चल। क्योंकि लाश तो हमें एक ही मिली थी, फिर नीरज कहाँ है? एक काम करो माथुर, सतीश के किसी ब्लड रिलेटिव को बुलाओ उसके डीएनए मैच करने के लिए। लेकिन मैडम, सतीश के पेरेंट्स की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी और उसके कोई भाई बहन भी नहीं है। एक तरीका है कि डॉक्टर सतीश का? कौन सा ब्रश है? ये डायरी और ये सब फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। इसमें नाम, पता, फोन नंबर, फोटो सब है। और हाँ, ये पेन ड्राइंग ये ले लो। मैडम, सतीश के घर से उसकी डायरी मिली है, लेकिन इसमें कुछ अजीब सी एंट्रीज है। ये देखिए, 2/4/2018 12 नया समाज, 12/4/2018 5 ममता देवी, 13/6/2018 7 मल्हार। ये लास्ट एंट्री सतीश के गायब होने से एक हफ्ते पहले की है। मैंने पता किया, ये सारे ट्रस्ट हैं जिसमें सतीश ट्रस्टी था, उसके सारे मेडिकल कैंप्स इन्हीं ट्रस्ट के अंडर होते थे। बस ये जो बीच के नंबर्स हैं ये समझ में नहीं आ रहे। ये शायद पैसे हो सकते हैं माथुर, 12 लाख या फिर 12,000। एक काम करो, इन सारे ट्रस्ट की बैंक डिटेल्स निकलवाओ और इस डायरी की एंट्री डेट से मैच करता है क्या देखो। जी मैडम। और डॉक्टर सतीश का क्लिनिक भी चेक करवाओ, हो सकता है वहां से कुछ मिले। ओके। सर, ये लॉक है सर। तोड़ो। सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब है अनु का अफेयर चल रहा था नीरज से, और सतीश के बाद 13 मार्च को पता चलती है, उसके मर्डर से ठीक 8 दिन पहले। और मैडम, ये लॉक ड्रॉर से डीएनए मैच रिक्वेस्ट फॉर्म मिला। किसका डीएनए मैच? पेशेंट का नाम पूजा गायकवाड़ है। रिक्वेस्ट डेट 14 नवंबर 2020 की है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने लैब का एड्रेस ले लिया है, फॉलोअप कर लेता हूँ। और मैडम, वो वार्ड बॉय ब्रिजेश, उसको कुछ नहीं पता। 14 नवंबर 2020।
तकरीबन 4 महीने पहले, मतलब रिपोर्ट्स तो आ ही गई होंगी। सर डीएनए रिपोर्ट। व्हाट? मैडम वो लाश डॉक्टर सतीश की नहीं थी? क्या? तो किसकी थी? कहीं नीरज की तो नहीं थी? इस केस में हो क्या रहा है माथुर? 23 लाख है। भाऊ साहब पूरा हिसाब चुकता कर दिया। ठीक है। और सुन, कुछ चाहिए रहेगा ना तो बिंदास बोलना, इस बार ब्याज थोड़ा कम लगा दूंगा। जी। हिसाब क्लियर है इसका? हाँ बाबू साहब, ये 1.5 लाख मैं रख लेता हूँ। इसे फोरेंसिक भेजो और आसपास का एरिया अच्छी चेक करो। देखो बॉडी पार्ट्स बाकी कहाँ हैं। आप होश में तो है ना? अभी तक आप बोल रहे थे कि लाश सतीश की है और अब आप बोल रहे हैं लाश नीरज की है, और सतीश उसे मारकर भाग गया है क्योंकि सतीश को मेरे और नीरज के अफेयर के बारे में पता चल गया। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वो डेड बॉडी सतीश जी की नहीं है। तो फिर सतीश कहाँ है? ये तो आप हमें बताएंगे। ये नंबर किसका है? पिछले 3 महीने से लगातार आपकी इस नंबर पे बातचीत हो रही है। ये तो प्रदीप का नंबर है। प्रदीप कौन? चल तू मेरे साथ चल तू। प्रदीप ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहा है यार? तेरी इतनी औकात, तू मेरी बहन के साथ घूमेगा? प्रदीप, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यार। तेरा प्यार गया भाड़ में। आगे से मेरे बहन के साथ वापस दिखा ना तो तेरे को यहीं पे गाड़ दूंगा। चल तू मेरे साथ। प्रदीप मेरा चचेरा भाई है। उसके इस हरकत के बाद मैंने और सतीश ने भागकर शादी कर ली थी। उसने मुझे पिछले 3 महीने पहले कांटेक्ट किया था। वो नासिक से मुंबई शिफ्ट हो गया है और उसने अपना जिम भी खोला था जिसमें सतीश ने उसकी हेल्प की थी, परमिशन दिलाने में और पैसों से रिलेटेड। तो अब आपके भाई साहब कहाँ पर हैं? वो वापस नासिक शिफ्ट होने की सोच रहा है। उसका जिम 1 महीने पहले ही बंद हो गया था। और आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। आप डिसाइड करेंगे। एनीवे, प्रदीप से हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपसे बात होती है तो उनसे कहिए आकर यहाँ पर मिले। जी। माथुर, ये पूजा गायकवाड़ 14 साल की बच्ची है जो प्रेग्नेंट थी। भाई मैं दवा खा ली, अभी ठीक हो जाऊंगी। हाँ मैडम, डॉक्टर सतीश ने फेवर में काम करवाया था। फीटस का डीएनए करवाया था, इसलिए सिस्टम में डीएनए रिपोर्ट सेव नहीं की। लैब से बच्ची का एड्रेस मिला है। अरे भाई साहब, अरे कोई मदद करो। शायद माइनर बेटी प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से पूजा के फादर ने सुसाइड किया। हो सकता है मैडम, लेकिन पहले पूजा और अभी गायत्री, ये भी कुछ दिनों से गायब है। हो क्या रहा है माधुर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हमारा सस्पेक्ट होता है वो गायब होता जा रहा है। अरे मैंने कम से कम छाया को डिवोर्स के लिए बोला तो है। तुम तो अभी भी सतीश की प्यारी बीवी बन के घूम रही हो। ना पूरी तरीके से उसकी हो ना मेरी। चाहती क्या हो तुम? सुन, एक काम कर, चल निकल यहां से। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आया? खिलवाड़ लगता है तुम्हें ये सब? हाँ, जब मन में आया अफेयर कर लिया, जब मन में आया छोड़ दिया। खिलौना समझ रखा तुमने? मैं चाहूं ना तो चुटकियों में सड़क पे ले आऊंगा तुम सबको। पता है ना, सतीश का हॉस्पिटल बनाने का सारा फंड मेरे अंडर में। बर्बाद कर दूंगा तुम सबको, बता रहा हूं। यार अनु, इस हॉस्पिटल को बनाने में तो बहुत खर्चा आएगा। हाँ, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। सतीश और नीरज ने ट्रस्ट में काफ़ी पैसा जमा किया है और फिर सतीश की सारी एफडी के नॉमिनी भी मैं हूँ। लेकिन तुम हॉस्पिटल कैसे चलाओगे? ना तो तुम डॉक्टर हो और ना ही तुमने एमबीए किया है। कोई बात नहीं, तुम हो ना, हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल को चला लेंगे। मिश्रा जी, यहाँ अकाउंट में कुछ गड़बड़ है। 25 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा। हाँ, ट्रस्टी से बात करनी है।
मैडम डॉक्टर सतीश का एक ट्रस्ट है, जिसके जरिए वो फ्री मेडिकल कैंप्स लगाता था, जिसका सारा अरेंजमेंट मल्हार एनजीओ देखता था, जिसके बदले में ट्रस्ट एनजीओ को काफ़ी पैसे देता था। इस मल्हार एनजीओ में किसी से बात हुई तुम्हारी? नहीं मैडम, कोई एड्रेस तो नहीं मिला, सिर्फ इतना पता चला है कि किसी जगत पांडे के नाम पे रजिस्टर्ड है। जगत पांडे? कहीं एनजीओ फर्जी तो नहीं माथुर? हो सकता है मैडम। जगत पांडे का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि बिजनौर के किसी किसान का बेटा है। बिजनौर की लोकल पुलिस ने उसके मुंबई का एड्रेस भेजा है। ठीक है माथुर, तुम इस जगत पांडे से पूछताछ करो, हो सकता है कुछ मिले। और उस प्रदीप का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं मैडम, कभी वो काम पे लगाया। जगत पांडे? जी साहब। मल्हार एनजीओ आप ही का? क्या क्या? ये जगत पांडे नेता विक्रांत शिंदे के यहाँ काम करता है? हाँ मैडम, पिछले 12 सालों से। उसे तो पता भी नहीं था कि वो करोड़ों का मालिक है। ये हमारे देश का सच। ब्लैक को वाइट कैसे करते हैं उसका तरीका। माथुर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सतीश ने नेता विक्रांत शिंदे से कोई पंगा ले लिया था? होश में तो हो इंस्पेक्टर, जानते हो किससे बात कर रही हो? एक फोन घुमाऊंगा ना मुंबई से सीधा चंद्रपुर ट्रांसफर, फिर करती रहना अपना इन्वेस्टिगेशन। सर, मैं जानना चाहती हूँ आखिरी बार डॉक्टर सतीश से आपकी मुलाकात कब हुई थी? नेता ही मी, यहाँ मुझे रोज बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, याद नहीं रखता मैं। अब जाइए, मेरी पार्टी मीटिंग का वक्त हो रहा है। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए। ओके, ठीक है, मैं बात करता हूँ। माथुर, इन नेताजी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी मैडम। और मैडम वो पूजा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आखिरी बार उसे अपने घर पे 5 महीने पहले देखा गया था। उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी पता करवाया, लेकिन वो कहीं नहीं है। एक काम करो माथुर, शहर के सारे आश्रम चेक करवाओ और गायनेक से भी बात करो। ओके मैडम। क्या बात है, चाय पे चर्चा हो रही है? आपने हमें बताया नहीं अनु जी कि आपके भाई साहब आए हैं? नहीं बताया, क्योंकि आप लोग इसे भी मेरे जैसे परेशान करते हैं। आप शायद भूल रही हैं, हम डॉक्टर सतीश के डेथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 21 मार्च को कहा था ब्रिजेश के साथ। अरे वाह, आपने तो रट्टा मार के रखा है। मुझे पता है आप लोग मुझसे क्या पूछेंगे, मैं तैयार हूँ, पूछिए। कौन से ब्रिजेश के साथ थे? डॉक्टर सतीश का वार्ड बॉय? हाँ, ब्रिजेश का भाई मेरे साथ जिम में ट्रेनर है, वहीं पे हमारी दोस्ती हुई। 21 मार्च को हम लोग एक बार में बैठे थे, ये रहा उसका सबूत। सर, एक फ्रॉड की एफआईआर लिखवानी है। सर, मल्हार एनजीओ में पिछले महीने एक ऑडिट हुआ, इंटरनल ऑडिट। उसमें पता चला कि 25 लाख रुपए डोनेशन के तौर पे आए। रिसिप्ट है, पर पैसे अभी तक अकाउंट में जमा नहीं हुए। रिसीव कब की है? 3 महीने पहले की। ये पैसे आई साहब के यहाँ से डोनेट हुए थे? हाँ सर, आई साहब का ही आदमी पैसे जमा कराने गया था। जिसने पैसे डोनेट किए उसी का आदमी जमा करवाने गया। नाम क्या था उसका? दत्ता नाम था उसका। उसी ने झोल किया होगा। 2 महीने पहले काम से निकाल दिया था मैंने उसे। कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस? पुराना नंबर है उसका, वो दे देता हूँ। एड्रेस का नहीं पता। अच्छा, आई साहब से बात हो सकती है? किसी काम से बाहर गई है आई साहब, आएंगे तो मैसेज दे देंगे आपका। नमस्ते। मैडम, कल एक लोकल एनजीओ ने क्लिनिक पे रेड मारी, जिसके डॉक्यूमेंट्स में पूजा गायकवाड़ की डिटेल्स मिली। रेफरिंग डॉक्टर में डॉक्टर सतीश का नाम है। मतलब फोर्स्ड अबॉर्शन? जी मैडम। मतलब चुपके से फेटस का डीएनए कराना, उसके बाद में डीएनए रिपोर्ट का गायब होना। माइनर प्रेगनेंसी की पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन नहीं, और अभी फोर्स्ड अबॉर्शन। कहीं ऐसा तो नहीं माथुर कि वो बच्चा डॉक्टर सतीश का ही था? डॉक्टर साहब, वो पूजा का बच्चा गिरा सकते हैं क्या? गायत्री, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 4 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, वो सिर्फ 14 साल की है। समाज की बदनामी और बच्चा, ये दोनों वो नहीं सह पाएगी। देखो, एक तरीका है, मुझे तुम्हारा और तुम्हारे पति का ब्लड टेस्ट करना होगा। क्यों? एक बीमारी होती है, मुझे ये चेक करना कि वो बीमारी तुम दोनों में से किसी एक को तो नहीं है, और अगर है तो आप लोग बच्चे का अबॉर्शन करवा सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, हम दोनों आज ही खून दे देते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी होती है सर? शक की। मुझे इसके हस्बैंड का ब्लड चाहिए डीएनए टेस्ट के लिए। नहीं मतलब आपको ऐसा लगता है कि पूजा के पापा ने ही पूजा वही का... कंफर्म करना है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन बच्ची का बाप एक बार भी बच्ची के साथ नहीं आया है। ए अरे चहा आणि वडापाव घेऊन ये ना. आलो सर. सर, जंगल से एक आदमी का सिर मिला है। चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि जानवरों ने बुरी तरह से खा लिया है। फोरेंसिक भिजवाओ और फोरेंसिक फेस रिकंस्ट्रक्शन टीम से 3D स्केच बनाना शुरू करो। ये सर। और सर वो फ्रॉड वाला केस, ये दत्ता जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में था ये उनकी लिस्ट है। डॉक्टर सतीश पे अटैक क्यों किया था? क्या डॉक्टर सतीश के साथ तुम्हारा अफेयर था? क्या बकवास करिए आप? मैडम, पूजा कहाँ है? तुम्हारे चुप रहने का कोई फायदा नहीं है गायत्री। तुमने जिस क्लिनिक में पूजा का अबॉर्शन करवाया था वहां के गायनेक से हमारी बात हो चुकी है। तुमने उसे कॉल भी किया था। आई बहुत दर्द हो रहा है। ये दवाई ले ले, आराम मिल जाएगा। ये ले, ये गोली ले। आई बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पूजा, अब आराम मिल जाएगा, तू सो जा। नहीं आई बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर मैडम को कॉल लगाती हूँ। हाँ पूजा, पूजा मैडम आ जाए इधर। पूजा तू सो जा, मैं डॉक्टर मैडम को कॉल लगाती हूँ। पूजा, पूजा, पूजा आंखें खोलो पूजा, बेटा। पूजा, बेटी बेटी आंखें खोलो बेटी। पूजा, पूजा के मरने का दुख मेरे पति नहीं झेल पाए, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इन सबका जिम्मेदार मैं डॉक्टर सतीश को मानती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। डॉक्टर सतीश ने पूजा के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया था। किसके साथ? पता नहीं, और वो बच्चा किसका था मैं जानती थी। किसका? चंदन का। 15 साल का लड़का है, पर उसकी जिंदगी खराब हो ना जाए इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। पर ये बात मैंने बाद में डॉक्टर सतीश को बताई थी। मैडम, गायत्री की बातों से लग रहा है कि डॉक्टर सतीश एक भला इंसान, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो लोगों की मदद करता था। राइट, लेकिन डॉक्टर सतीश अभी कहाँ है? और नीरज के साथ क्या हुआ? माथुर, तुमने इस बारे में पता किया 21 मार्च को जहाँ पर प्रदीप ब्रिजेश के साथ था? हाँ मैडम, मैंने सीसीटीवी और बिल दोनों चेक किए, वो वहीं थे। मुझे क्या पता कौन सा एनजीओ, कौन से पैसे? 22 मार्च को दत्ता से तुमने बात की थी और तुम मुझसे मिले थे, क्यों? वो मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, वही लौटाने गया था। तुमसे मिलने के बाद दत्ता को किसी ने नहीं देखा। तो मुझे क्या पता? आप भाऊ साहब से पूछिए ना, वो भी थे वहाँ पे। 23 लाख है भाऊ साहब, पूरा हिसाब चुकता कर दिया। ठीक है। कौन भाऊ साहब? वो आई साहब का लड़का शंकर भाऊ। दत्ता नाम था उसका, उसी ने झोल किया होगा। 2 महीने पहले काम से निकाल दिया था मैंने उसे। सर, फोरेंसिक टीम ने 3D फेस बनाया सर। सर ये फाइल पे सर ये तो दत्ता है, आई साहब का आदमी। पिछले साल मैंने इसे अरेस्ट किया था स्मगलिंग के केस में। मतलब वो लाश दत्ता की है, इसे हम फ्रॉड केस में ढूंढ रहे थे। आई साहब का मर्डर शंकर ने किया था, इसमें उसका वीडियो है। क्या अहमद नगर पुलिस ने प्रदीप को बुलाया था? जी मैडम, एक फ्रॉड का केस था जिसमें लोकल गैंगस्टर आई साहब का बंदा दत्ता इन्वॉल्व था। दत्ता ने प्रदीप को 25 लाख रुपए उधार दिए थे, ट्रस्ट में से बंद करके, जो प्रदीप ने 22 मार्च को उसे वापस कर दिए थे। 22 मार्च? 21 की रात को डॉक्टर सतीश गायब हुआ था और नीरज ने उसी रात 65 लाख रुपए जमा करवाए थे।
जिस एनजीओ से दत्ता ने पैसे निकाले थे उसी एनजीओ में आपके डॉक्टर साहब आई साहब के पैसे ब्लैक टू वाइट करते थे। और दूसरी बात, 3 हफ्ते पहले 2 गन खरीदी गई थी हमसे। मतलब 19 मार्च के आसपास। किसने खरीदी थी? प्रदीप ने? पहले मेरे लिए फिजेट और बेल दोनों का इंतजाम करवाइए, फिर देखते। मैडम, ये शकीलपाड़ा जाने वाले ब्रिज के पहले का सीसीटीवी फुटेजेस है। ये 17 तारीख का, ये 18 का, ये 19 का और ये 20 का। और ये मनोज हार्डवेयर से 15 तारीख को लिए गए सामान का बिल, रस्सी, काला कपड़ा और चूरा। ये मनोज हार्डवेयर के सीसीटीवी ग्रैब है। एक काम करो माथुर, पिछले 1 महीने में शकीलपाड़ा में जो भी प्रॉपर्टीज लीज पे गई हैं, घर, गैरेज, दुकान, जो कुछ भी है, उन सब की डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके मैडम। ये है वो एविडेंस जो तुम्हारी पूरी प्लानिंग को सपोर्ट करते हैं। शकीलपाड़ा के गैरेज का लीज एग्रीमेंट जो नरेश गायकवाड़ के नाम पर है। अब बताओ डॉक्टर सतीश कहाँ है? थैंक यू नीरज। पूरे पैसे हटला के देखो, अब दोबारा फोन मत करना मुझे। नीरज को क्यों मारा? पैसे दे तो दिए थे तुम्हें। अरे ये 20-22 लाख में क्या होगा? और पैसे मंगवा। और कहां से मंगवाऊंगा पैसे? अब मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। चिल्लाना बंद कर और फोन कर अपने उस नेता को और पैसे मंगा, नहीं तो तेरी ये सारे डॉक्टरी निकाल लूंगा। फोन कर चुपचाप। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद की है ना। तुमने जब पूजा के साथ किया उसके बाद भी मैंने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। क्या मैंने किया पूजा के साथ? साले कमीने, तेरी वजह से पूजा मर गई। तू जिम्मेदार है उसका। अब पैसे कहां से आएंगे? देखो, वैसे भी हम सबको 22-22 लाख रुपए मिल गए। हाँ, ये क्या कम है? ऐसा करते हैं, इस लाश को यही गाड़ देते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। जिस बार में तुम लोग बैठे थे उसके पीछे के रास्ते से तुम बाहर गए, क्राइम किया और बिल भरने के लिए वापस आ गए। प्लान किसका था? मैडम, मैंने ही जोड़ा था सबको। प्रदीप को पैसा चाहिए था और गायत्री को बदला। क्या सोचा था तुमने? तुम अपने मरे हुए पति के नाम पे गैरेज लोगी और पकड़ी नहीं जाओगी। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने पूजा का बदला लिया। पूजा की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उसका फोर्स्ड अबॉर्शन करवाया था। डॉक्टर सतीश की इसमें कोई गलती नहीं थी। तुम लोगों ने हैवानियत की हद पार कर दी। तुम लोगों की लालच के चलते एक नेकदिल इंसान मारा गया। क्या मिला ये सब करके? अपनी मेहनत से कमाकर जीते तो शायद आज सबके सामने सुनहरा भविष्य होता। ब्रिजेश और प्रदीप को पैसा चाहिए था और गायत्री को बदला। सबके अपने अपने मकसद थे और इन सबको एक नौका में ब्रिजेश लेकर आया। पुलिस ने डॉक्टर सतीश के ऑफिस से जो भी कागजात जब्त किए थे वो आयकर विभाग को सौंप दिए गए। शंकर के बयान के बाद पुलिस ने कमला तावड़े उर्फ आई साहब की भी लाश बरामद कर ली है। लालच किसी भी चीज की हो, पर याद रखिए उसकी लत हमेशा बुरी होती है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद।